तो फ्लैश का ट्रेलर आ गया है और उस पे सबने वीडियो भी बना दिया है और अब तक तो तुम लोगों ने खुद की थ्योरीज भी बना ली होंगी बहुत सारी। पर पता है एक चीज जो ऑलमोस्ट हर कोई मिस कर रहा है वो है कि फ्लैश की मूवी से कैनन एक प्रीलूड कॉमिक भी है जहां अपना बेन एफ्लेक का बैटमैन और फ्लैश साथ में एक प्रॉब्लम से लड़ते हैं और टीम की तरह काम करते हैं। पर टेंशन मत लो, मूवी देखने से पहले ये कॉमिक पढ़ना इम्पोर्टेंट है और वो अभी अगले कुछ ही मिनट्स में हिंदी में मैं तुम्हें इसी वीडियो में बता दूंगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना और तुम जिस भी सुपर हीरो फैन को जानते हो सबसे शेयर कर देना ताकि सब इस कॉमिक को सुन के ही फ्लैश देखने जाएं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है जब कुछ क्रिमिनल्स गॉथम सिटी के बैटमैन से डर के सेंट्रल सिटी में हथियारों का सौदा करने जाते हैं, पर तभी वहां उन्हें रोकने फ्लैश आ जाता है। पर इस बार वो हीरोज से लड़ने को तैयार थे। वो गर्डर को बुलाते हैं और ट्रक फाड़ता हुआ सांड जैसे बाहर निकलता है गर्डर। बैरी अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उस सांड पर मुक्कों की बारिश कर देता है, पर बेचारा उसके हाथ से सूट फट जाता है और उसकी उंगलियां तक टूट जाती हैं और गर्डर एक ही बार में उसे दूर फेंककर वहां से निकल जाता है। बाद में जब गर्डर उस क्रिमिनल से पैसे मांगने जाता है तो वो बोलता है कि फ्लैश को मार दे और मैं तुझे 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। और गर्डर असल में ये अपने बीमार बाप के लिए कर रहा था। अब बैरी अपने काम पे जा ही रहा होता है कि बैंक का दरवाजा उड़ता हुआ सड़क पर आ जाता है। बैरी जल्दी से फ्लैश में चेंज होकर पहुंचता है तो देखता है कि ये गर्डर था। फ्लैश मजाक करता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है पर कुछ काम नहीं आता। वो सांड फ्लैश को कीड़े की तरह तोड़ रहा था, उसे मसल रहा था। फ्लैश बड़ी मुश्किल से अपनी पावर्स यूज करके उससे बचता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है मदद के लिए। इधर गॉथम में बैटमैन कुछ क्रिमिनल्स को अपनी बाइक पे रोक रहा था और हाँ, यहाँ वो क्रिमिनल्स को मार नहीं रहा था बीबीएस की तरह, वो उन्हें जाल में बांध के रोक रहा था। एक क्रिमिनल भागने की कोशिश करता है तभी फ्लैश आके उसकी बाइक ही खोल कर रख देता है। फ्लैश बैटमैन से बात करने की जल्दी में था। बैरी बैटमैन को सब कुछ बताता है और उससे लड़ने के लिए लेसन्स मांगता है कि उसे लड़ना सिखा दे और बैटमैन पूरी तरह हाँ बोले उससे पहले ही बैरी वहाँ से निकल लेता है बैट केव के लिए, जहां अल्फ्रेड बैटमैन के नए सूट पर काम कर रहा था। और अगर मूवी वाला बैटफ्लैक यही है तो वो सूट भी यही होगा। ब्रूस उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है पर बेचारा बैरी बस ब्रूस के हाथों पिट रहा था क्योंकि उसने कभी लड़ना ही नहीं सीखा था। तो बैरी गुस्से में आ जाता है और वो सुपरसोनिक स्पीड से एक पंच मारता है। बैट केव की दीवार के लंगर लग जाते हैं और बैरी को खरोच भी नहीं आती। तब ब्रूस उसे समझाता है कि गर्डर से लड़ने के लिए बैरी को यही करना होगा, पर बैटमैन के बहुत मनाने पर भी बैरी नहीं मानता क्योंकि एक गलती और वो पंच कई लोगों की जान ले सकता था और बैरी ये नहीं करना चाहता था और वो गर्डर को रोकने पहुंच जाता है। वो लोगों को और खुद को उससे बचा रहा था पर वो हार रहा था, पिट रहा था, उसका सूट फट रहा था। तभी बैटमैन वहां आ जाता है। फ्लैश बोलता है कि मैं बस एक फेलियर हूँ, ऐसा भी कोई हीरो होता है जो लोगों को बचा ना सके। बैटमैन बोलता है कि तुम हीरो हो, वो हीरो जो गिरने पर दोबारा खड़ा होता है और ये तो फ्लैश की कहानी की बस शुरुआत है। और बैटमैन उसे एक रिंग देता है, वही रिंग जो तुमने ट्रेलर में देखी ही होगी और उस रिंग से निकलता है फ्लैश का नया सूट और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोच रहा था अपने बचपन के बारे में, वो टाइम जब उसने अपनी माँ को खोया और उसके इल्जाम में अपने पिता को, या जब वो जस्टिस लीग के साथ में लड़ा। पर उसे पता था कि वो बिना उसके पंच के गर्डर को नहीं हरा सकता और वो उस पंच से गर्डर पर गड्ढा कर ही देता है। गर्डर पकड़ा जाता है और बैरी ब्रूस से आखिरी मदद लेता है जब वो ब्रूस को गर्डर के पिता को बचाने के लिए पैसे देने को कहता है। गर्डर उसे थैंक यू बोलता है और बैटमैन फ्लैश की टीम बन जाती है और ब्रूस ने ही उसे ये नया हमेशा रेडी सूट और रिंग दी है जो हमें मूवी में दिखने वाला है। बैरी फाइनली एक हीरो बन जाता है। वो अपनी रियल लाइफ को स्टेबल करना सीखता है, अपने कैरियर में आगे बढ़ता है और अपने फादर से और ज्यादा कनेक्ट होता है क्योंकि उसके डैड अभी भी जेल में थे उसकी माँ के मर्डर के लिए। बैरी के शहर पे मेटा ह्यूमंस का हमला होता रहता है और वो सबको बचाता रहता है। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि हमें मूवी में जो फ्लैश दिखने वाला है वो एक एक्सपीरियंस्ड हीरो होगा। तो इस प्रीलूड कॉमिक में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं बताया गया है, पर यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ फ्लैश मूवी के बारे में एक डिटेल जिससे तुम मूवी देखते हुए एक और कंफ्यूजन से बच जाओगे। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या है, बैरी ने ऐसा क्या किया जिससे ये सब लफड़ा हो रहा है। तो एक्चुअली स्पीड फोर्स बैरी को टाइम ट्रेवल और इवन मल्टीवर्सल ट्रेवल भी करवा सकती है क्योंकि वो डायमेंशनल बैरियर्स को तोड़ सकता है। तो जब फ्लैश अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है तो वो फ्यूचर में होने वाले सारे इवेंट्स को चेंज कर देता है। तो उसकी ये एक गलती उसके पूरे यूनिवर्स की तस्वीर बदल के रख देती है।
उसकी माँ तो जिंदा हो जाती है, लेकिन बाकी बहुत सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब चेंजेस बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो बैरी इसे फिक्स करने की कोशिश करेगा ही वापस से टाइम ट्रेवल करके। पर जो चीज करने में एक्सपर्ट नहीं होगे तो उसमें प्रॉब्लम तो होगी ही। तो ना सिर्फ उसने उस टाइम पॉइंट से एक बिल्कुल नया यूनिवर्स क्रिएट कर दिया, बल्कि वो बाकी यूनिवर्सेस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मर्ज करने लगा, और इसी वजह से टाइम और मल्टीवर्स का भांग भटूरा हो गया। तो हाँ, ये एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है और एक छोटी सी गलती पूरी मूवी को बिगाड़ सकती है। पर ट्रेलर देख के साफ पता चल रहा है कि उन्होंने इंस्पिरेशन फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से ली है, जिसमें भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम हुई थी फ्लैश के पास्ट में ट्रैवल करने से। पर अंत में उसने खुद के ही वर्जन को पास्ट में ट्रैवल करने से रोक दिया था और यूनिवर्स बच गया था। पर मेरी बात सुनो, बैरी जब भी ऐसी हरकत करता है तो वो जो प्रेजेंट यूनिवर्स है उसे तो खत्म कर ही देता है, पर जो यूनिवर्स नया बनता है वो पुराने यूनिवर्स से बिल्कुल अलग होता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो DCEU के फ्लैश ने स्पीड फोर्स की मदद से कुछ इवेंट्स चेंज किए, जिससे आने वाली दी फ्लैश मूवी का यूनिवर्स क्रिएट हो गया। अब मूवी के एंड में वो इस यूनिवर्स की क्रिएशन को रोकना चाहेगा, वापस DCEU वाला यूनिवर्स लाना चाहेगा। पर मेरे दोस्त वो अब कभी नहीं आएगा, उसकी जगह एक बिल्कुल नया यूनिवर्स बन जाएगा जो होगा DCU। बेसिकली फ्लैश को यूज करके DC हमेशा अपने यूनिवर्स को रिबूट मारता रहता है, तो इसीलिए शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स नए यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब फ्लैश मूवी में अपनी गलती फिक्स करेगा जिसकी वजह से नया DCU बनेगा तो ये पूरा रैंडम होगा। DCEU से कुछ भी इसमें लाया जा सकता है जब तक वो डायरेक्टली फ्लैश के इवेंट्स को खराब ना करें, जैसे शज़ाम या ब्लू बीटल। तो गाइज, ये था आज का वीडियो और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।